अभी तक आपने सुना कि सोनल की बर्थडे पार्टी से सब वापस आते हैं और सुबह तान्या की मौत हो चुकी है। इस बात का सोनल और शशांक को गहरा सदमा लगा है। आखिर अब आगे क्या करने वाला है शशांक और सोनल? आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। सोनल और शशांक बहुत घबराए हुए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब कैसे हो गया। आखिर तान्या कैसे मर गई, ये एक रहस्य बनकर रह गया है। शशांक कहता है अगर तान्या के पति को बुलाया तो सबसे पहले पुलिस बुलाकर हमें गिरफ्तार करवा देगा। सोनल कहती है लेकिन हम ये बात कैसे छुपा सकते हैं। शशांक और सोनल एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। शशांक कहता है देखो सोनल, ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि तान्या मर चुकी है। बाहर किसी को ये बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सोनल कहती है आर्यन, अनामिका और मेरी बाकी की फ्रेंड्स ये सभी जानते ही हैं कि तान्या हमारे साथ हमारे घर आई थी। वो लोग क्या तान्या के पति को नहीं बता देंगे? इसी बात पर शशांक जोर से चिल्लाता है और फ्रेंडशिप निभाओ, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। लो पड़ गई मुसीबत गले, अब क्या करोगी? अगर कल हम इसे अपने घर ना लाते तो ये सब कुछ नहीं होता। शशांक और सोनल बहुत रोती हैं। शशांक सोनल को समझाते हुए कहता है अब रोने से या पछताने से कुछ नहीं होने वाला। जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकते। तुम सबसे पहले मेन गेट पर ताला लगा दो ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके। मैं कुछ सोचता हूँ इस मुसीबत से बाहर निकलने का। सोनल कांपती हुई जाती है और बाहर गेट पर लॉक लगाती है। लॉक लगाकर जब सोनल अंदर आती है तो शशांक गायब रहता है। सोनल जोर से आवाज़ लगाती है शशांक तुम कहाँ हो? शशांक दूसरे कमरे से बुलाता है सोनल जल्दी से यहाँ आओ। दूसरे कमरे में सोनल वहाँ जल्दी से पहुँचती है। शशांक कहता है देखो मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम तान्या की बॉडी को कहीं सुनसान रास्ते पर छोड़ आएं। सोनल कहती है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? आज नहीं तो कल तान्या के पति गगन को ये बात पता चल ही जाएगी कि कल रात तान्या हमारे साथ घर आई थी। और जब हम इसे अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम गाड़ी में लाश लेकर जा रहे हैं? शशांक सोनल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है पहले तुम घबराना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास एक बड़ा सा बैग है, उसी में तान्या की लाश को रख लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और गाड़ी की डिग्गी में रख देंगे। अगर गगन, पुलिस या कोई और व्यक्ति हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि तान्या हमारे घर से कल रात ही निकल गई थी और वो यहाँ से कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, हम तान्या का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके उसके पर्स में रख देंगे। सोनल के माथे पर पसीना छूटने लगा। वह डरते हुए बोली शशांक से ये करना क्या ठीक रहेगा? किसी ने हमें देख लिया तो? शशांक हाथ हिलाते हुए कहता है डरो मत, हम पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैग डिग्गी में रखेंगे और एक सुनसान जगह पर डिग्गी से निकाल कर ले जाकर छोड़ देंगे। शशांक ने कहा ज़्यादा सोच विचार मत करो और तान्या की बॉडी को बैग में रखने में मेरी मदद करो। सोनल और शशांक बेडरूम में जाते हैं और शशांक पहले तान्या का मोबाइल स्विच ऑफ करके उसको पर्स में रख देता है और पर्स तान्या के बगल में रखता है। फिर बैग को खोलकर फर्श पर रखता है और सोनल से कहता है कि तुम उसके पैरों को पकड़ो और मैं कंधे को पकड़कर उठाने की कोशिश करता हूँ। सोनल डरते डरते तान्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है और उसके पैरों को पकड़ती है। ऐसा लगता है सोनल का दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। शशांक तान्या के कंधे को पकड़ता है। तान्या की बॉडी इतनी अकड़ गई थी और भारी हो गई थी कि दोनों मिलकर पूरा जोर लगा रहे थे और फिर भी नहीं उठा पा रहे थे। दोनों मिलकर कैसे भी हाँफते काँपते तान्या की बॉडी को नीचे बैग में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी इतनी अकड़ गई थी कि उस बैग में आ ही नहीं रही थी। शशांक ने बॉडी को बैग में रखने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। अब तान्या की बॉडी को ब्लैंकेट में लपेटकर ले जाने का प्लान बनाता है। सोनल कहती है पहले बाहर जाकर देख लो कोई हमारे घर के आसपास तो नहीं है, फिर मेन दरवाज़ा खोल देना। फिर हम तान्या की बॉडी को ब्लैंकेट में लपेटकर गाड़ी की पिछली वाली सीट पर रख देंगे। सोनल कहती है अगर किसी ने रास्ते में हमें रोका और पूछा तो हम क्या कहेंगे? कुछ देर सोचने के बाद शशांक बोला सोनल एक काम करो, ऊपर से 2-4 ब्लैंकेट और लाकर तान्या की बॉडी पर रख देना। इससे अगर रास्ते में हमें किसी ने रोका तो हम बोल देंगे कि ब्लैंकेट को ड्राई वॉश करने के लिए लेकर जा रहे हैं। सोनल पहले बाहर आई और चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है, तो फिर उसने शशांक को बुलाया कि जल्दी से आओ और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दो, अभी यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। शशांक और सोनल तान्या की बॉडी को जल्दी से लाकर गाड़ी की पिछली वाली सीट पर रख देते हैं।
सोनल हड़बड़ाहट में घर को लॉक करने भागी और जल्दी से आकर शशांक की बगल में बैठ गई। शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाया और तभी फ़ोन का रिंगटोन बजता है। दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। शशांक ने ठंडी सांस ली और सोनल से कहा, डोंट वरी, ऑफिस के मेरे एक कलीग का कॉल है। शशांक ने कॉल उठाया। हेलो अनिकेत। अनिकेत कहता है, शशांक तुम अभी ऑफिस क्यों नहीं आए हो? बॉस अभी मुझसे पूछ रहा था और एक फ़ाइल है तुम्हारे कबर्ड में और वो लॉक है। वो फ़ाइल बॉस को चाहिए। दोपहर में एक मीटिंग है और वो फ़ाइल बहुत ज़रूरी है। शशांक कहता है, यार आज वो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। अनिकेत कहता है, यार तुमने कल भी हाफ डे छुट्टी ली थी और आज भी ऑफिस नहीं आ रहे हो, कैसे काम चलेगा? शशांक झल्लाते हुए कहता है, अगर वो फ़ाइल इतनी ज़रूरी है तो किसी चाबी वाले को बुलाकर। इतना कहकर शशांक ने कॉल काट दिया। सोनल कहती है, जल्दी करो, कोई हमें देख लेगा। शशांक सिर हिलाते हुए गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाता है वैसे ही सामने से आर्यन आते हुए दिखता है। आर्यन की गाड़ी देखते ही शशांक सोनल को सचेत करते हुए कहता है, देखो सोनल, तुम आर्यन को देखकर बिल्कुल घबराना मत, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। आर्यन इधर ही आ रहा है। आर्यन गाड़ी को खड़ा कर शशांक की तरफ आता है और कहता है, अभी तुम ऑफिस नहीं गए? शशांक अपने आप को संभालते हुए कहता है, अरे वो आज सोनल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। आर्यन कहता है, क्या हुआ है सोनल भाभी को? आर्यन कहता है, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, अनामिका सोनल भाभी का अच्छे से ख्याल रखेगी और मेरे घर के बगल में अंजू डॉक्टर है, उन्हीं को बुलाकर हम दिखा देंगे। तभी शशांक कहता है, अरे नहीं, इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है तबीयत, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। शशांक आर्यन से पूछता है कि आज तुमने छुट्टी ली है तो तुम हमारे घर के पास क्या कर रहे हो? तो आर्यन कहता है, मैं तो अपने दोस्त रवि से मिलने आया था। यहाँ एक साड़ी की बुटीक है तो मैंने अनामिका के लिए साड़ी लेने आया था, उसे सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहता था। शशांक ओके कहता है और कहता है, तुम मिल लो अपने दोस्त से, मैं भी सोनल को लेकर जाता हूँ। आर्यन कहता है, तो घर आकर मुझे कॉल करना। शशांक कहता है, ठीक है, अब जाने भी दे, पहले ही इतना लेट हो गया है। आर्यन ने सिर हिलाया। शशांक तेजी से गाड़ी वहां से रवाना करता है। सोनल एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, मुझे डर था कहीं तुम्हारा ये दोस्त हमारे साथ आने की जिद ना करने लगे। तभी गुस्से से शशांक कहता है, इन्हीं दोस्तों की वजह से तो मेरी जान आफत में पड़ गई है। शशांक को आगे झाड़ियों का झुरमुट दिखता है। वो गाड़ी को तेजी से लेकर वहां पहुंचता है। हाईवे पे गाड़ियां रफ्तार से आ जा रही थी। शशांक सोनल से कहता है कि मैं गाड़ी को झाड़ियों की तरफ रोक दूंगा, तुम जल्दी से पीछे वाली सीट पर आ जाना और हम तान्या की बॉडी को ढकेल देंगे झाड़ियों में। फिर दोनों ने ऐसा ही किया और जल्दी से दोनों गाड़ी में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए। तभी सोनल ने कहा, शशांक, तान्या ने तो मेरा वाला ही नाइटी सूट पहन रहा हुआ है, हमने चेंज भी नहीं किया। ये सुनते ही शशांक बौखला गया और कहने लगा, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब तो कपड़े चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। तभी अचानक सोनल के मोबाइल का रिंगटोन बजता है और उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते ही बचा, क्योंकि ये कॉल तान्या के पति गगन का था। सोनल अब कांपने लगी। सोनल ने कहा, अब मैं क्या कहूँगी उसके पति से? सोनल बुत बनकर मोबाइल की तरफ देखती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कॉल रिसीव करने की। शशांक ने कहा, देखो सोनल, अपने आप को संभालो, तुम्हें कॉल पिक करना होगा। सोनल ने कॉल उठाया। उधर से गगन ने कहा, हेलो सोनल जी, कहाँ है वो महारानी तान्या? सोनल ने आवाज़ तेज करके बोला, कल रात तो नहीं सोचा कि वो कहाँ है और अब उसकी चिंता सता रही है। गगन सॉरी बोलते हुए कहता है, मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। सुबह उठा तो मैंने कई बार तान्या को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, इसीलिए सोचा आपको कॉल कर लूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो आपके साथ ही होगी। सोनल जी प्लीज़ एक बार मेरी बात करवा दीजिए। गगन कहता है, मैं आपके घर ही आ जाता हूँ, तान्या से माफ़ी भी मांग लूँगा और उसे मना कर घर ले जाऊँगा। तभी सोनल चौंकते हुए कहती है, क्या आप मेरे घर आने वाले हैं? तभी शशांक इशारा करता है। गगन कहता है, हाँ तो आपके घर ही आना होगा मुझे, क्योंकि जब मैंने आपकी दोस्त को कॉल किया था तो उन्होंने यही बताया था कि तान्या आपके साथ आपके घर आई थी। सोनल हिम्मत बटोरते हुए कहती है, हाँ वो तान्या आई थी मेरे घर, कॉफ़ी पीकर 15-20 मिनट में ही हमारे घर से चली गई थी। मैंने कहा भी कि कल सुबह चली जाना, लेकिन वो नहीं मानी। गगन चौंकते हुए कहता है, कहाँ चली गई रात में अकेली? सोनल कहती है, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ गई थी।
गगन ने गुस्से में कहा, आपको मुझे एक कॉल तो कर देना चाहिए था ना। सोनल ने फौरन कहा कि आपका भी तो कॉल नहीं आया, तो हमने यही समझा कि वो आपके घर में है, आपके पास। सोनल ने कहा, अच्छा गगन जी, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। शशांक ने कहा, कहीं ये गगन हमारे घर ना आ जाए, हमें जल्दी से पहुंचकर सारे सबूत मिटाने होंगे। सोनल कहती है, ओ माय गॉड, अब तक मेरे हाथ कांप रहे थे, अब न जाने गगन क्या करेगा। शशांक कहता है, कहीं तान्या को ढूंढने के चक्कर में वो पुलिस के पास न चला जाए। गगन और पुलिस हमारे घर आ पहुँचे, उससे पहले घर जाकर लॉक करके घर की अच्छी से सफाई करनी होगी और सबूत भी मिटाने होंगे, ताकि पुलिस के हाथ कुछ लगे ना हमारे घर से। शशांक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और घर पहुंचता है। इधर आर्यन अनामिका के लिए साड़ी लेकर जाता है और अनामिका से कहता है, आज तुम शाम को यही साड़ी पहनकर मेरे साथ घूमने चलना और हम डिनर के बाद ही वापस आएंगे। तभी उदास मन से आर्यन कहता है, अब ताने मारना बंद करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद किसी के लिए गिफ्ट नहीं लूँगा। आर्यन कहता है, सोनल भाभी की तबीयत खराब है, लंच के बाद हम उनके घर चलते हैं। आखिर शशांक मेरा अच्छा दोस्त है और उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है हम उनके काम आएँ। इधर शशांक और सोनल अपने घर पहुँचे। गाड़ी पार्क करने के बाद अंदर बेडरूम में पहुँचे। सोनल ने तान्या के कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया और बेड का चादर और पिलो कवर मशीन में डाल दिया और उस पर दूसरा चादर डाल दिया। फिर बेडरूम और हॉल की अच्छे से सफाई की। थक हार कर दोनों सोफे पर बैठ गए। सोनल ने कहा कि अब मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे उल्टी सी लग रही है, पता नहीं कैसा तो हो रहा है मेरा मन। शशांक कहता है, ठीक है, पहले तुम नहा आओ, फिर मैं नहा लूँगा, बहुत अजीब सा लग रहा है। सोनल नहा कर आ जाती है। इधर शशांक सोफे पर आंखें मूंदे हुए था, तभी सोनल आवाज़ लगाती है। दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा भाग। तीसरा कहानी कल सुने। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।